अगर आपका पोटलुका भी सोकर सुस्त पड़ा है तो आज की वीडियो पूरी देखना। मैं इसे ऐसी डाइट देने वाली हूँ कि कुछ ही दिनों में फ़र्क दिखेगा और फूलों से ये भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे गार्डन में। मैं हूँ रश्मित। आज हम अपने पोटलुका को पूरी तरह से रिफ़्रेश करने वाले हैं। सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक गई थी, मिट्टी पुरानी हो गई थी, इसलिए आज हम इसकी मिट्टी चेंज करेंगे और इसको नई एनर्जी देंगे। सबसे पहले जो इसकी जो टहनियाँ कुछ सूख गई हैं बिल्कुल, मैं उसको हटा रही हूँ क्योंकि उनका ग्रो करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है और उनको हटाना ही सही रहता है। तो अच्छे से आप जो भी आपकी टहनियाँ सूख गई हैं आप उनको हटा दीजिए। दूसरे गमले में भी जो मेरे कुछ टहनियाँ पोटलुका की सूख गई हैं मैं उनको हटा रही हूँ। और बीच में ये मेरा विंका का पौधा लगा हुआ है, मैं इसको भी अलग से शिफ्ट कर दूंगी आज। देखिए ये मिट्टी कितनी सख्त हो गई है। यही कारण है कि पौधों में फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है, तो इसकी मिट्टी बहुत ही हल्की होनी चाहिए। देखिए मैंने इसको ये बीच में से निकाल दिया है। मैं इसको अलग किसी गमले में आज शिफ्ट कर दूंगी। अब मैं एक एक करके पोटलुका के प्लांट निकाल रही हूँ। अब मैंने ये सारे निकाल दिए हैं। मैंने इसकी देखिए मिट्टी भी अलग से निकाल दी है। इसकी मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई है। जो भी मेरे रह गए हैं मैं उनको अलग निकाल दूंगी। देखिए ये मेरे गार्डन की सॉइल है, मैंने इसको अच्छे से सुखा लिया है। सबसे पहले मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। इससे जड़ें मजबूत रहती हैं और फूल ज़्यादा आते हैं। फिर मैं इसमें ये लकड़ी की राख मिला रही हूँ। इसमें पोटाश होता है। पोटाश फूलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फूलों का कलर अच्छा आता है, पौधा मजबूत बनता है। राख बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। फिर मैं इसमें ये नीम खली डाल रही हूँ। नीम ये मिट्टी के कीड़े और फंगस को ख़त्म करती है। फिर मैंने इस पे डीएपी के कुछ दाने डाले हैं जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। डीएपी के ज़्यादा दाने नहीं डालने हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को रोके नहीं। पोटलुका को पानी जमा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को बिल्कुल भी रोके ना। ध्यान रखना ज़रूरी है कि सारी खाद मिट्टी में बराबर मिल जाए। अगर एक भी खाद एक जगह रह जाएगी तो जड़ों को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मिक्सिंग बहुत ही ज़रूरी है। मैंने इन दोनों गमलों के ड्रेनेज होल अच्छे से चेक कर लिए हैं और अब मैं इन दोनों को, ये जो मैंने तैयार किया हुआ ये मेरा मिक्सर है, मैं इन दोनों गमलों में भर रही हूँ। पोटलुका की जो ज़्यादा जड़ें होती हैं वो नीचे तक तो नहीं जाती हैं, इसलिए इनको ज़्यादा गहरे गमलों की ज़रूरत नहीं होती है। ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत ही ईज़िली ग्रो करते रहते हैं। मिट्टी तैयार करते समय हमें 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, मिट्टी हल्की हो। दूसरा, पोषण संतुलित हो। तीसरा, पानी का निकास सही हो। अगर ये 3 चीज़ें सही हैं तो पोटलुका बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। देखिए मैंने इसमें ये सारी मिट्टी दोनों गमलों में मैंने भर दी है। अब जो ये मेरी सख्त हुई मिट्टी है ना पहले वाली, मैं उसको निकाल दूँगी। ये देखिए ये जड़ें सारी ऊपर ऊपर हैं, ये नीचे तक जड़ें बिल्कुल भी नहीं इसकी जाती हैं पोटलुका प्लांट की। देखिए अब मैं इसको ऐसे ही मिट्टी के ऊपर रख दूंगी और हल्के हाथों से मैं इसको दबा दूंगी। अब जो कुछ साइड में जगह खाली है उसको मैं अच्छे से इसको फिल कर दूंगी। आप भी ऐसे ही अपने पोटलुका के प्लांट को ऊपर मिट्टी के ऊपर रख सकते हैं। अब दूसरा देखिए जो मैंने इसको अलग अलग करके निकाला था, जो बिल्कुल अलग अलग ही अपनी टहनियों के साथ जड़ें थी ना, वो मैं हल्के हाथों से सिर्फ मिट्टी के ऊपर ही उनको मैं रख दूंगी। ज़्यादा इनको मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है, बस आप हल्के हाथों से ऊपर ही ऐसे रखते जाएं।
देखिए काफ़ी लंबी लंबी इसकी जड़ें निकली हुई हैं। ऐसे ही इसको ऊपर रख देना है। अब मैं इसको ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी डाल दूंगी। देखिए मैंने ये दोनों अपने गमलों की मिट्टी को चेंज कर दिया है। अब ये काफ़ी लंबे समय तक ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। रिपोर्टिंग के बाद हल्का सा पानी देना है। इसको पूरा गीला नहीं करना है और आगे से पानी आप तभी दें जब ये पूरी तरह आपको सूखा दिखे। पोटलुका ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसे सीधी धूप में रखें। कम से कम 5 से 6 घंटे धूप मिले तो ये बहुत अच्छे आपको फूल देगा। 1-2 हफ्ते में इसकी नई ग्रोथ दिखने लगेगी। अगर आपके पोटलुका की भी ग्रोथ रुक गई है तो उसकी मिट्टी ज़रूर रिफ़्रेश करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।